Assalamualaikum pre-9 class, how are you? I hope you all are fine and happy. Me, Miss Madiha. Till now, students, we have read the passage number 1, 2 and 3 of unit number 4, Hazrat Asma Raziyallahu Ta'ala Anha. And today we are going to read the passage number 4 of this chapter. ऑन दिस नाइट ऑफ द माइग्रेशन ऑन दिस नाइट ये जो रात थी हिजरत की या हिजरत की रात में आ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स कबीले का जो सरदार था अबू जहल इन अ फिट ऑफ फ्योरी पागलपन के दौरे में नहायत गज़ब में नहायत तैश में हेडेड मीन स्टूडेंट्स किसी ख़ास पोजीशन की तरफ आगे बढ़ना मतलब गो टूवर्ड टू अ सर्टन पोजीशन सर्टन पॉइंट किसी मखसूस जगह की तरफ जाना टूवर्ड्स अबू बकर सिद्दीक़ होम। जैसे आप लोगों को पता है हिजरत का हुक्म क्यों दिया गया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप लोगों ने पहले ही दिन देखा था कि ये जो है आप लोगों का चैप्टर उसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि हज़रत आयशा सेड हिज मॉरल्स एंड हिज करैक्टर्स और द एम्बॉडीमेंट ऑफ कुरान, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इखलाकियात हैं वो सब कुरान मुजस्सम है, यानी जो अल्लाह ताला का हुक्म था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही करते थे। ठीक है, तो उन्होंने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या ज़रूरत पेश आई कि उनको हिजरत करनी पड़ी। तो स्टूडेंट्स ऐसा कुछ है कि जब कुफ़ार ने अपनी तमाम तर कोशिशें कर ली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए कि वो इस्लाम की तबलीग ना करें, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं रुके। उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाने से बाज नहीं आए, उन्होंने ये चीज़ नहीं मानी। तो उन्होंने क्या किया, तमाम कबीले के जो सरदार थे उन्होंने उकता के आपस में मशवरा किया, आपस में उन्होंने एक मीटिंग रखी और उसमें ये फ़ैसला तय हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाउज़ुबिल्लाह कत्ल कर दिया जाए। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का इरादा किया। तो ये जो इरादा था, ये जो बात थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वही के ज़रिए अल्लाह ताला ने पहुंचाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि अभी रात के अंधेरे में यहाँ से निकल जाएं, चले जाएं यहाँ से। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने लगे, मक्का से मदीना रवाना होने लगे, तो साथ में सिर्फ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे, वो जो उनके हमराज थे, उनके जो बहुत अच्छे दोस्त थे, साथी थे, उनको सिर्फ बताया और उनके साथ निकले घर से। तो जब उन्होंने अपनी जगह पे हज़रत अली को छोड़ दिया था अपने बिस्तर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब तमाम लोग जो थे वो कत्ल के इरादे से नाउज़ुबिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ आए और आगे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया और हज़रत अली को देखा, तो उनको बहुत गुस्सा आया और इसी गुस्से में, यानी इसी गैज़ व गज़ब में, इसी पागलपन के दौरे में कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं मिले, जो अबू जहल थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर की तरफ बढ़े। यानी उनको पता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ जा सकते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ही थे। तो उन्होंने ये कहा कि उन्हीं की तरफ होंगे। ही बिगन टू नॉक एट द डोर वायलेंटली, उन्होंने नहायत ज़ोर से वहशियानापन से उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। एड्रेसिंग हज़रत अस्मा को मुखातिब करते हुए ही डिमांडेड हज़रत अस्मा को मुखातिब करते हुए उन्होंने पूछा, वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारा बाप कहाँ है। यानी गुस्से में पूछा, हज़रत अस्मा को मुखातिब करके उन्होंने पूछा तुम्हारा बाप कहाँ है। शी पोलाइटली रिप्लाइड, पोलाइटली यानी नहायत नरमी से, नहायत शाइस्तगी से उन्होंने जवाब दिया, हाउ वुड आई नो, मैं कैसे जान सकती हूँ, यानी मुझे कैसे मालूम कि मेरे बाबा कहाँ हैं। यानी ये जो हज़रत अस्मा का जो इस तरह का जो जवाब था, यही जवाब जो है उनका, ये शो करता है उनकी बहादुरी को, उनकी अक्लमंदी को। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन था ये लॉजिकल था। किस तरह से लॉजिकल था, यानी इस तरह से कि उन्होंने जवाब में ये नहीं कहा कि मैं नहीं जानती मेरे बाबा कहाँ हैं या मुझे नहीं पता वो किधर हैं। उन्होंने सिंपली, यानी ये जो सवाल था ये भी शो करता है कि दे डिड नॉट हैव टू टेल अ लाई, यानी उन्होंने झूठ नहीं बोला। ठीक है, फिर भी यानी सच भी नहीं बताया, लेकिन उन्होंने झूठ भी नहीं बोला। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम हो सकता है। दिस रिस्पॉन्स, ये जो जवाब था, शोज़ द विजडम, ये अक्लमंदी शो करता है, एंड करेज और जुरत शो करता है हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की।
शी डिडंट मेक अ स्टेटमेंट, उन्होंने ऐसा कोई भी जवाब नहीं दिया दैट वुड गिव हिम अ क्लू, कि उन्हें कोई सुराग मिलता, उन्हें कोई इशारा मिलता। ही सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, उन्होंने सिंपली पोज्ड, उन्होंने महज आगे से काउंटर क्वेश्चन उल्टा सवाल कर दिया था। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम हो सकता है, ठीक है, मैं कैसे जान सकती हूँ ये। तो ये जो आंसर था, ये जो जवाब, नेक्स्ट उन्होंने काउंटर क्वेश्चन किया था दैट इन्फ्रिएटेड यानी मज़ीद गुस्सा दिला दिया, मज़ीद गज़बनाक कर दिया अबू जहल को। ही स्लैप्ड हज़रत अस्माज़ फेस, यहाँ पे फिर हज़रत अस्मा के साथ ये एप्स्ट्रॉफी का यूज़ किया गया, यानी हज़रत अस्मा के चेहरे पे उन्होंने, हज़रत अस्मा के फेस पे उन्होंने इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा कि दैट हर इयरिंग यानी उनकी जो बाली थी फेल ऑफ, गिर गई। बट शी रिमेन्ड स्टिड फास्ट, लेकिन वो फिर भी डटी रहीं। एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट, यानी उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त किया और अबू जहल को कुछ भी नहीं बताया अबाउट द रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो राज था उसको ज़ाहिर नहीं किया। हर ग्रैंडफादर, उनके जो दादा अबू थे, हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम, वो उस वक्त काफिर थे, उस वक्त ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़ईफ़ थे, बुरे थे। एंड हैड बिकम, और हो चुके हुए थे, ब्लाइंड, अंधे हो चुके हुए थे, यानी उनको नज़र नहीं आता था, नाबीना हो चुके हुए थे। ही सेड टू हर, उन्होंने कहा अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैड टेकन ऑल द वेल्थ लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। आई थिंक, मुझे लगता है कि अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, यानी अबू बकर अपने साथ सारी दौलत ले गए हैं, यानी ऑल द वेल्थ मीन उनके जो तमाम एसेट्स थे, जो उनकी जमा पूंजी थी, यानी तमाम जमा पूंजी साथ ले गए हैं। लिविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड, तुम्हें और बच्चों को एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ छोड़ गए हैं, यानी आप लोगों के पास कुछ नहीं है, नो मनी, पैनी लेस हो आप लोग अब, एंड हेल्पलेस, और बेबस, बेयारो मददगार छोड़ गए, यानी अनप्रोटेक्टेड, अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो कौन साथ देगा आपका। यानी नबी के वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जी तो सारी दौलत साथ ले गए, मुझे लगता है आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के गए, आप लोगों को अनप्रोटेक्टेड और ख़ाली हाथ छोड़ गए हैं। एट दिस, और तभी शी इंस्टेंटली फ़ौरन, इमीडिएटली, एट वंस, वो फ़ौरन से भागी, रेन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम, घर के कोने की तरफ। शी गैदर्ड सम पेबल्स, उन्होंने कुछ कंकड़ियाँ इकट्ठी की, एंड पुट दैम एट द प्लेस, और उन्हें रखा एट द प्लेस, उस जगह वेयर हर फादर यूज़ टू कीप हिज मनी एंड जॉल्स, जहाँ पे उसके बाप जो था, यानी उसके जो अब्बू थे, वो रखा करते थे पैसे और जवाहरात। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उसने उसको ढांप दिया एक कपड़े के टुकड़े के साथ। कम ग्रैंडफादर, इधर आए ग्रैंडफादर, लुक देखिए, ही हैज़ फेल्ट ऑल दिस फॉर अस, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ, उन्होंने कपड़े को छुआ, एंड थॉट इट वाज फुल ऑफ गोल्ड एंड जॉल्स, यानी सोचा कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न, यानी उनकी जो एंग्जाइटी थी, उनका जो फेयर था, उनका जो भी खौफ था, फ़िक्र थी, वो वाज एलिविएटेड यानी कम हो गई, लिसन हो गई, लाइटन हो गई, यानी कम, परेशानी उनकी ख़त्म होने तक कम हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उनको तसल्ली हुई टू नो दैट, ये जान कर अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट, छोड़ गए हैं, ऑल हिज वेल्थ एट होम, ऑल हिज वेल्थ यानी अपनी तमाम जो जमा पूंजी थी, जो तो अपनी तमाम दौलत थी, एट होम, घर छोड़ गए। यानी उनको ये जानकर नहायत खुशी हुई, ये जानकर तसल्ली हुई, और उनकी परेशानी कम हो गई कि नबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक जो थे, वो अपनी तमाम दौलत घर छोड़ गए थे। अभी इतना ही है बेटा, और आप लोगों ने इसको लर्न भी करना है और इसके मीनिंग्स भी देखने हैं।